नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम आपसे एक बहुत अहम मौज़ू के ऊपर बात करना चाहते हैं और वो है मेंटल हेल्थ। देखिए जो सेहत की जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है डब्ल्यूएचओ की वो है कि हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिज़िकल, सोशल एंड मेंटल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिज़ीज़। सिर्फ़ किसी को कोई बीमारी ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेहतमंद है, बल्कि दिमागी तौर पे, समाजी तौर पे और जिस्मानी तौर पे उसे बिल्कुल परफ़ेक्ट होना है, फ़िट होना है। तो फ़िज़िकल हेल्थ के तो बहुत चर्चे हैं, जगह-जगह जिम, हर गली में, हर जगह फ़िटनेस सेंटर खुले हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। समाजी हेल्थ के बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, यानी आप देखिए जितनी भी हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, वो हमारी समाजी हेल्थ को बढ़ाती हैं। हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम डिपार्टमेंट जाते हैं, हम सर्विस करते हैं, हम बाहर निकलते हैं, हम बाज़ार जाते हैं, हम इवेंट्स में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, दावतों में जाते हैं, त्योहारों में जाते हैं। ये सारी हमारी जो सोशल एक्टिविटीज़ है, हमारी समाजी सेहत को मज़बूत करती है। लेकिन मेंटल हेल्थ की तरफ हमारा रुझान ऐसा है कि हम इसे खुदा न ख़ास्ता इसके साथ एक स्टिग्मा है। यानी अगर आपको पता चले कि कोई शख़्स किस माहिर नफ्सियात के पास गया, तो लोग उसे अच्छा नहीं समझते। ये अजीब बात है। किसी को बुखार हुआ तो डॉक्टर के पास जा रहा है, किसी के दाँत में दर्द है तो वो डेंटिस्ट के पास जाएगा, किसी के दिल में प्रॉब्लम है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, किसी को आँख में प्रॉब्लम है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। लेकिन इसी तरह किसी को अगर एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, कोई अपने दिमाग को अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहा या कोई एडजस्ट नहीं कर पा रहा समाज के अंदर, या किसी को आप देखते हैं कि वो थोड़ा सुस्त रहता है, तो ये बताती हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी-सी डिस्टर्ब है। तो अगर वो काउंसलर के पास जा रहा है, वो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, वो दिमागी माहिरीन के पास जा रहा है, तो इसमें किसी को परेशानी क्या है? इसके साथ सोशल स्टिग्मा क्यों है? ये अजीब-ओ-गरीब बात है। ये याद रखिए कि मेंटल हेल्थ सबकी ज़रूरत है, हम सब 100% लोगों की ज़रूरत है। सबकी ज़िंदगी में संघर्ष आते हैं, सबकी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं, सबकी ज़िंदगी में धूप-छाँव आते हैं, सबकी ज़िंदगी के अंदर अक्सर और बेशतर नामुवाफ़िक हालात आते हैं, जिससे आपको जूझना पड़ता है। इसलिए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, सबको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो ये है मेंटल हेल्थ। मैं एक सर्वे की बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ जिससे पता चला कि 10 से 11% लोगों को हिंदुस्तान में तकरीबन मेंटल हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और इसमें अल्कोहल और स्मोकिंग शामिल नहीं है, यानी स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से जो दिमागी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम वो नहीं। अगर उनको भी जोड़ लिया जाए, तो ये तादाद इसकी जस्ट डबल हो जाती है, यानी 21-22% लोगों को ये मेंटल इश्यूज़ हैं। साइकोलॉजिकल इश्यू आप कह सकते हैं। मेंटल के साथ एक सोशल स्टिग्मा सा लग गया। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, पिछले सालों के अंदर नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ, उससे पता चला कि 75% आबादी के पास मेंटल हेल्थ सर्विसेज़ नहीं है। यानी दिमागी सेहत अगर किसी की मुतासिर हुई तो किससे रुजू करें, वो खिदमात नहीं है, वो मेंटल हेल्थ सर्विसेज़ 75% यानी 2-3 चौथाई हिंदुस्तान के पास नहीं। अब आप मुझे बताइए कि इसका हल क्या है? एक बात याद रखिए कि मेंटल हेल्थ बुनियादी तौर पे सारी की सारी हमारी डिपेंड करती है हमारे थॉट्स पर। समझ लीजिए मेन चीज़ थॉट्स है, हम क्या सोचते हैं। हम मुस्बत सोचते हैं, हम अच्छा सोचते हैं, हम दूसरे के बारे में अच्छा राय रखते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो हमारी मेंटल हेल्थ को गवर्न करता है। तो एक बात तो ये समझना चाहिए कि देखिए ये 2-3 गलतफ़हमियाँ बहुत हैं हमारे समाज में, मिथ जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी ज़बान में। एक मिथ ये है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी को कोई साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई और उससे दवाएँ शुरू की गईं, तो ये प्रॉब्लम लाइफ़ लॉन्ग होगी, ज़िंदगी भर चलेगी। ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, मेंटल डेविएशन हुआ, साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हुई, तो ये ज़िंदगी भर नहीं चलेगा। दूसरी बात हम ये समझते हैं कि एंटी साइकोटिक जो दवाएँ दी जाती हैं, वो ज़्यादातर सेडेटिव्स होती हैं, वो ज़्यादातर उनसे एडिक्शन होता है। ये भी बिल्कुल गलत, 100% गलत। ऐसा नहीं है कि सारी दवाओं में एडिक्शन होता है और सारे सेडेटिव्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिकल साइंस काफ़ी तरक्की कर चुकी है। और तीसरी चीज़ ये जो है कि अगर किसी को कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, तो हम उसे बिल्कुल ये समझने लगते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई कि वो पागल हो गया। ये बहुत गलत बात है। ये बहुत डैमेजिंग है। अगर आपने किसी को देखा कि वो साइकियाट्री ओपीडी के पास खड़ा है, अगर आपने किसी को देखा वो काउंसलर से मिलने गया है, साइकोलॉजिस्ट से मिलने गया है, तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने गया है। क्या मसला क्या है कि हर एक को पर्पसफुल ज़िंदगी जीने का हक है, पूरी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ। अब अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा, तो वो अगर किसी की हेल्प ले रहा है, इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं, उसे लेना चाहिए। समाज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हम अगर इस तरह की ज़रा से डेविएशन देखते हैं, किसी को हम कहते हैं ये तो सुस्त पड़ा रहता है, ये तो बिल्कुल काहिल है, ये तो किसी से मिलता-जुलता नहीं है, ये तो पागल हो गया, ये बहुत डैमेजिंग है। बजाय इसके कि हम मदद करें, तो समाज का बहुत बड़ा रोल है। माफ़ कीजिएगा, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनूँ के आसार,
और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। ये हमारा समाज, ये जो लोग हैं, ये लोग बिला वजह दीवाना बना रहे हैं। बिल्कुल मेडिकल सर्विसेज, मेंटल सर्विसेज से रुजू करना चाहिए। लेकिन मैं जो आपसे थॉट्स के बारे में कह रहा था, देखिए अपनी सोबत अच्छी लगी। उन लोगों के पास बैठिए जो मुस्बत सोच वाले हैं, जो सकारात्मक सोचते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमेशा बीमारी की खबर देते हैं, फलाँ बीमार हो गया, फलाँ को कैंसर हो गया, फलाँ का एक्सीडेंट हो गया, फलाँ को हार्ट अटैक हो गया। ये लोग बहुत डिप्रेसिव होते हैं। दूर रहिए, अच्छी बातें करने वालों के साथ बैठिए। खुद अच्छी बातें कीजिए और जो मुस्बत सोच रखने वाले हैं। दूसरी बात, अपनी फीलिंग्स, अपने हार्ट को बहुत साफ सुथरा रखें। किसी के ताल्लुक से आपके अंदर इल फीलिंग ना हो, ईर्ष्या ना हो, जलन ना हो, हसद ना हो, बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो, लालच ना हो। अनहेल्दी कॉम्पिटिशन कभी मत कीजिए, कभी भी अनहेल्दी कॉम्पिटिशन मत कीजिए। दूसरी बात याद रखिए कि जो अपने गोल, ज़रूर क्लियर गोल सेट कीजिए अपनी ज़िंदगी के, लेकिन रियलिस्टिक हों, प्रैक्टिकल हों। ये गोल तय कीजिए। और अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर संघर्ष आ रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आपको, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको बहुत ही खुशउस्लूबी के साथ, बहुत ही करेज के साथ, हिम्मत के साथ इसको टैकल कीजिए। और याद रखिए, फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। कभी भी नाकामी से दिल बर्दाश्त मत होइए। कभी भी आपका मुताबिक ज़िंदगी नहीं चल रही और आप किसी प्लानिंग के अंदर, किसी भी वेंचर के अंदर आप नाकाम हो रहे हैं, तो इससे दिल बर्दाश्त मत होइए, हिम्मत मत हारिए। ये आपकी तरक्की का पहला ज़ीना है। इसको उसी तरह से टेकअप कीजिए और रिवेंज फ़िल्म मत होइए। ना गुस्सा कीजिए, ना किसी से बदला लेने की सोचिए। ये बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। आपके साथ कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आप बदला लेने की मत सोचिए। आप कभी गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा एक बहुत ख़तरनाक चीज़, इसके ऊपर हम अलग से एक बात भी कर चुके हैं। गुस्से के जो नुकसानात होते हैं, तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम काम, कंपोज़ रहें, गुस्सा ना करें। और दूसरी बात ये कि किसी की दौलत, किसी मालदार, किसी का ओहदा, किसी का मर्तबा देख के कभी मरूम मत होइए, कभी भी उससे मुतासिर मत होइए। और हमेशा याद रखिए कि जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, जिस तरफ जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, उसे मत कीजिए। याद रखिए, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम समाज में अगर कुछ ऐसे लोगों को देख रहे हैं कि जिनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, जिन्हें मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, जो समाज में नॉर्मल जो बिहेवियर है उससे थोड़ा-सा हटे हुए हैं, उनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, उनको समाज के साथ चलने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको कुछ फ़ोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो गैर मुवाफ़िक हालात के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर जल्दी टूट जा रहे हैं, ब्रेक डाउन हो जा रहा है उनका, तो दे डिज़र्व आवर अटमोस्ट हेल्प, सपोर्ट। हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, मज़ाक नहीं उड़ाना। जो लोग मज़ाक उड़ाते हैं, याद रखिए, वो बहुत गलत करते हैं। कभी किसी की बीमारी का, कभी किसी के इस तरह की सिचुएशन का मज़ाक मत उड़ाइए, कभी मत उड़ाइए। तो मेरी आपसे गुज़ारिश ये है, ये मैंने जो वीडियो बनाई किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे नहीं बनाई, बल्कि मैंने एक समाजी एक्टिविटीज़ के तौर पे बनाई है, ताकि हमारे समाज में ये बेदारी पैदा हो, जागरूकता पैदा हो कि हम इन चीज़ों को जिस तरह हमें लेना चाहिए, उस तरह लें। और आज हम जिसका मज़ाक उड़ा रहे हैं, हो सकता है कल हमें ज़रूरत पड़े। हर एक की प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ की सबको ज़रूरत है। जो लोग इस तरह के लोगों का, जिनको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, जिन्हें दिमागी मदद की ज़रूरत है, जिन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, जो लोग उसका मज़ाक बनाते हैं उन लोगों का, उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि ज़माना हँस रहा है आज बिस्मिल मेरे रोने पर। ज़माना हँस रहा है आज बिस्मिल मेरे रोने पर, न जाने किसके रोने की उड़ाई थी हँसी मैंने। किसी के रोने की हँसी मत उड़ाइए, किसी को सपोर्ट दीजिए, किसी को आगे बढ़ के मदद कीजिए। और अगर आप देख रहे हैं कि आपके आसपास इस तरह के लोग हैं, तो उन्हें प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म तक ले जाइए, उन्हें काउंसलर्स के पास ले जाइए, उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, उन्हें साइकियाट्रिस्ट और मेंटल एक्सपर्ट्स के पास ले जाइए, ताकि उनकी ज़िंदगी खुशगवार हो सके। बहुत शुक्रिया।